हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से दोस्तों लगातार पहुँच रही होगी। दोस्तों, हमारी लगातार कोशिश होती है कि टीआरपी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी खबर आए, सीधे आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या टीआरपी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय है? तो बिल्कुल आना तय है, बस थोड़ा-सा धैर्य बना के रखिए क्योंकि लगातार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अब खबर जो है वो आना शुरू हो गई है। बिहार, झारखंड न्यूज़ 18 जो हो या कोई भी चैनल हो, ये लगातार डिबेट चला रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो बिगुल है, वो फूँक दिया गया है। तो कहीं न कहीं माँग जो है, वो तेज़ है और हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी प्रमोद सिन्हा जी, बीपीएससी छात्र विक्की कौशल, सनी जी और आप देख सकते हैं मोहम्मद अकबर अली, प्रवक्ता जेडीयू। तमाम लोग जो हैं लगातार वार्ता के लिए जुड़े हुए हैं। शाहिद शेख एंकर हैं और तमाम लोग जो लगातार जो है वो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि क्या कुछ होने वाला है, आगे आप सुनेंगे कि बड़ा एक डिबेट चल रहा है। पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों और सुनिएगा ज़रूर। हाथ तोड़ देते हैं, सर फोड़ देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो हम अभी भी सरकार में बैठे हुए सभी लोग से अपना मांग करेंगे, अपना मांग कहेंगे कि आप जो है हम लोगों की मांग को सुनिए, समझिए और हम लोगों की जो मांग है उस पर विचार कीजिए। जो अधिकारी लोग आकर के हम लोग को झूठा बयान दे करके चल जाते हैं, कोर्ट का हवाला दे करके चले जाते हैं, उन अधिकारियों से भी इन लोग को विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि ये लोग अधिकारी होकर के इतने बड़े झूठे आरोप लगा करके सीधे चले जाते हैं। हम लोगों पे लगभग में 28 लोग पे एफआईआर भी हो गया है और 150 लोग अज्ञात पे भी एफआईआर हुआ है। सभी का एफआईआर कॉपी भी है हम लोग के पास। और बताइए, जब हम लोग मांग जेन्युइन मांग कर रहे हैं, ये लोग इस तरह से क्यों हम लोग के साथ कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग कब तक दर दर भटके, कब तक इस तरह से करे कि हम लोग का ये लोग सुन ले। तो हम लोग चाहते हैं सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, हम लोग का मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। आपने 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं, 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए। बाद बाकी जो भी सीट बचता है, आप उसको टीआई 4 में ऐड कर लीजिए। कोई तरह का हम लोग को दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है विक्की कौशल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सनी जी का। सनी जी, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, जिस तरह से सड़क पर छात्र उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग अपनी मांग को उठा रहे थे, तब आप लोगों पर लाठी डंडे भी चलाए गए। तो आप लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, तो बदले में आप लोगों को ये मिल रहा है, अब तक सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए सवा मैम, धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे रखने के लिए। देखिए, हम लोग 20 जनवरी से शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और गर्दनीबाग का ये हालत है कि गर्दनीबाग धरना स्थल तो बनाया गया है कि गर्दनीबाग धरना स्थल न्याय के लिए बनाया गया है, लेकिन ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर कोई सूद लेने नहीं आते। ये छात्र आंदोलन, यहाँ पर बहुत सारा आंदोलन हुआ है, लेकिन ये आंदोलन स्थल ये गर्दनीबाग जो बनाया गया है, कम से कम यहाँ पर महीनों क्या, अगर सालों तक लोग बैठा रह जाए, अगर किसी के अधिकारी के पास नहीं जाए खुद से, तो कोई भी अधिकारी इस शर्म उनको नहीं आता है कि आकर के हम लोगों के पास सुध लेके आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग बिहार के नहीं लगता है, कहीं और के नागरिक है, कोई हम लोगों को सुध लेने के लिए नहीं आता है। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि बिहार में इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ पर अगर भूखे कोई मर भी जाएगा, कि अगर भूख हड़ताल पे, तो कुछ पूछने के लिए भी नहीं आते। और तो हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि हम लोग को जब फॉर्म भराया गया था, तो 87,774 पोस्ट दिखा करके फॉर्म भराया गया था। हम लोग जितने भी टीआरसी के अभ्यर्थी हैं, इतना ही फॉर्म देख करके फॉर्म फिलअप किए थे। इतना फॉर्म फिलअप किए हैं, इतना वैकेंसी आया है, इसी के अनुसार हम लोग प्रिपरेशन किए थे, ताकि इतना वैकेंसी है, इतना में हम लोग इस तरह टाइप का प्रिपरेशन करेंगे, तब हम लोग का ये इतना मार्क्स लाएंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है, मेरा खुद टाइप ब्रेकर से अटका हुआ है। बहुत सारे टाइप ब्रेकर क्या, 2 नंबर 3 नंबर, कई सब्जेक्ट में 5 नंबर तक का कट ऑफ डाउन हो सकता है। लेकिन ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीट बचाने की साजिश और अपना राजनीति करने के कारण हम लोगों को जो है मतलब कि नाला में ढकेलने का काम कर रही है। कि देखिए, अगर सही रूप से अगर ज्वाइनिंग करवाती, तो हम लोग यहाँ पर बैठ करके डिबेट नहीं करते, हम लोग जाकर बिल्कुल 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 ये नौबत ही नहीं आती। चलिए ठीक है सनी जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी सौरभ जी, सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ टेक्निकल इशू है। तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी मोहम्मद अकबर अली जी का।
माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा है कि इस सॉल्यूशन के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पत्र उन्होंने भेजा है और आश्वासन उन्होंने दिया है कि जल्दी निर्णय लिया जाएगा। और छात्रों को जो है, ये तो बहाली की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अब जब मंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय जो है जल्द हो जाए। कब होगा अकबर जी, वही तो जानना है, क्योंकि कई समय से यही सुना जा रहा है कि पत्र दे दिया गया है, फैसला आ जाएगा, जल्द फैसला होगा। कब तक परेशान होंगे छात्र? और इन्हीं सब में अगर उलझे रहेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा फिर? अगर सरकार से उम्मीदें नहीं की जाए तो फिर किससे की जाए? देखिए, सरकार से तो उम्मीद एकदम बिल्कुल करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि सरकार जो है ये लगातार जो है बहाली की प्रक्रिया जो है नीतीश जी की सरकार जो है ले रही है। अब उसमें कुछ अगर बीच में अगर कुछ चीजों का डिमांड अगर छात्रों की तरफ से होता है तो थोड़ा समय लगता है कोई भी डिसीजन लेने में सरकार को, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है निर्णय लेने के लिए। तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धैर्य रखें, जो छात्र के हित में जो निर्णय है वो होगा, इसके लिए इत्मीनान रहे। छात्र इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे भी बहाली की प्रक्रिया जो है वो भी जो है शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो मामला है, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पत्र लिखा है कि इसको जल्द सॉल्यूशन करने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है कोई निर्णय लेने में। चलिए ठीक है अकबर जी, फिर आप ये मांग कोई नया मांग है क्या? ये मांग कोई नया मांग है क्या हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट? आप नहीं रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी भी हमारे साथ बहुत देर से। प्रमोद जी, आखिर छात्रों के हक में फैसला कब सुनाया जाएगा? जिस तरह से अकबर जी भी कह रहे हैं कि मामला चल रहा है, पत्र दे दिया गया है, सुनाया जाएगा फैसला, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कितना धैर्य रखें आखिर छात्र? क्योंकि ये कोई 2-3 दिन की तो बात है नहीं। सवा जी, जी कुछ दिन पहले जिस दिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के छात्र लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे और उनको जिस प्रकार से लाठी डंडों से पीटा गया था, उस दिन भी आपने ये डिबेट कराने का काम किया था। और उसके पहले भी लगातार जो है आप इस मुद्दे को उठाते रही हैं। मैं पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। इस चैनल को छात्रों के हितों पर लगातार आप सरकार से सवाल उठाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब जब आप देखिए ना, चाहे आप टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो या बीपीएससी अभ्यर्थी की बात हो, जब जब छात्र अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए जब मिलने जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, तो उन पर जो है ये लाठी डंडा से प्रहार करने का काम करते हैं। उनकी बातों को तो सुनना तो दूर है, सबसे पहली बात है कि उनकी बातों को वो सुने, उनका जो दर्द है, वो वेदना है, उसको समझने का प्रयास करें। और ये जो टीआरई 3 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, ये कोई पहली बात तो नहीं है। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ये लोग लगातार देखिए ना, 20 जनवरी से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर सरकार अंधी, बहरी, गूंगी क्यों बनी हुई है कि इतने महीने से लगातार 4-5 महीने से लगातार वो धरना दे रहे हैं और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप कोई सुध लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर जाकर के मिलने का काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह से तो एक शब्द कभी निकलता ही नहीं है इन विषयों पर, क्योंकि छात्र आंदोलन से ही वो निकले हुए नेता हैं और उसके बाद भी छात्रों की बातों को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। चाहे आप बीपीएससी अभ्यर्थी की ही बात थी, उस पर भी उन्होंने एक भी शब्द बोलने का काम नहीं किया और ना इस पर करने का काम किया। अभी जो है मैं सुन रहा था कि जदयू के जो साथी यहाँ पर बैठे हुए पैनल पर कि थोड़ा समय लगता है। अरे भाई, कितना समय लगता है सरकार को निर्णय लेने में? सरकार कर क्या रही है? सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जो है ना, ये राजनीति कर रही है। राजनीति छोड़ करके सरकार को इनके मुद्दों पर, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की जरूरत है। उनका समायोजन किस प्रकार से हो, और ये बहुत ही व्यवहारिक बात है कि जब आप जो है रिजल्ट निकालते हैं, आप विज्ञापन में देते हैं कि हम इतने छात्रों का जो है से हम नौकरी के लिए विज्ञापन दिए हैं, उससे कम पर आप रिजल्ट निकालते हैं और भी जो है एक ही छात्र कई जगह पर जो है से ये हो जाते हैं, तो जो वैकेंट बचता है उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए।
उन छात्रों का समायोजन करिए जिनका मार्क्स अच्छा आया है। लेकिन सरकार तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, सिर्फ बातों को जैसे मुद्दों को घुमाना चाहती है। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी सौरभ जी, धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है सौरभ जी, कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, इंतजार कीजिए आप लोग थोड़ा। नहीं, बात बिल्कुल सही है। सौरभ जी आप प्लीज अपना ईयरफोन निकाल कर बोलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सौरभ जी आप बस ईयरफोन निकाल दीजिए, फोन से भी हटा दीजिए। सौरभ जी फोन से भी ईयरफोन हटा दीजिए। चलिए ठीक है, विक्की कौशल जी का रुख करना चाहूंगी सीधा। जी विक्की कौशल जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे अभी अली जी कह रहे थे कि समय लगेगा, सरकार इस पे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार के लोगों को थोड़ा समय लगेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई नया चीज नहीं है, आपने तो टीआरई 1 में दिया था, टीआरई 2 में भी एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिए थे, लेकिन आखिर टीआरई 3 में निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है आपको? आप चलिए बहाली की गिनती गिना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहाली आना चाहिए, हम अभ्यर्थियों के लिए ही बहाली आती है। हम सरकार को जो है इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि आप इतने बड़े लेवल पे बहाली लाते हैं। जब बहाली आप लाते हैं तो उसको फुलफिल तो कीजिए कि आप सीट चुरा करके टीआरई का खेला खेल रहे हैं। ऐसे में बताइए, आपने तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एग्जाम में बैठने का भी अभ्यर्थियों को छूट दी है, आपने 5 अटेम्प्ट की बात कही है। अब बताइए जिसका 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, चौथा अटेम्प्ट में आप सीट नहीं दीजिएगा, वहां पर नहीं हो पाएगा, 5 अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, फिर उस अभ्यर्थी के पास उस डिग्री को लेकर के वो क्या करेगा? उसके बाद आप जिस विद्यार्थी का जो है डेटा क्या कहते एज समाप्त होने वाला है, जो आगे एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, वो टाई ब्रेकर पे अटका हुआ है, तो 1 नंबर से रह गया है, तो 2 नंबर से रह गया है, और टीआरई 3 में ऑलरेडी 40 से 45 हजार सीट खाली है, तो आपको सप्लीमेंट्री पे सोचने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे बिहार में। इस तरह से जो युवाओं के साथ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार में बैठे हुए हर लोग को, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को इस पे आखिरी प्लेटफॉर्म पे आकर के विचार करना चाहिए, क्योंकि ये युवा का भविष्य का सवाल है।